अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर 80 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमज़ा और आज हम बात करेंगे काला दाई वाला पर, जो कि गैरत के नाम पर बदमाशी की दुनिया में दाखिल हुआ। काला दाई वाले का असल नाम हाजी जवेद इकबाल उर्फ काला दाई वाला था। काला दाई वाले की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स थी, जो कि दाई का काम भी करती थी। इस वजह से इसे काला दाई वाला कहा जाता था। काला दाई वाला एक बहुत ही शरीफ शहरी था, मगर एक दफ़ा इसकी वालदा को किसी ने बाज़ार में छेड़ा, तो जब इस बात का पता काला दाई वाले को चला तो उसने इस बंदे को, जिसने इसकी माँ को छेड़ा था, कत्ल करने का इरादा कर लिया। तो इसी तरह काला दाई वाले ने एक नाई की दुकान पर उस शख्स की गर्दन उसरे से काट डाली और वहाँ से फरार हो गया और अगले ही दिन गिरफ्तारी दे दी और फिर वो जेल चला गया। वहाँ से टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला ने इसे जेल से निकाला और अपने साथ गनमैन रख लिया, क्योंकि बिल्ला ट्रक्का वाला की लाहौर में दुश्मनी थी और काफ़ी कत्ल व गारत होती थी। तो इस वजह से काला दाई वाला इनके बहुत काम आया और फिर यहाँ से वो दुश्मनी की दलदल में फंस गया और फिर इस पर बहुत सारे कत्ल रिपोर्ट हुए, जो बिल्ला ट्रक्का वाला ख़त्म करवाता रहा और इसी तरह कत्ल होते रहे और काला दाई वाला मशहूर हो गया। पुलिस के साथ मुखालफत की बिना पर कई मरतबा इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। एक मरतबा रावी पर इनकाउंटर के लिए लाया गया, मगर उसी वक्त एक हुकूमती ओहदादार खातून का गुज़र हुआ। उसने काला दाई वाला को बचाया और वापस गुजरांवाला जेल भिजवाया और एक मरतबा अलम पाक को देखकर मन्नत मांगी कि अगर मैं जेल से रिहा हो गया तो आते ही अलम बनवाऊंगा और मजलिस करवाऊंगा, और जेल से रिहा होने के बाद ऐसा ही किया। काला दाई वाले की बहुत सारी अपनी दुश्मनियां थी और दूसरों की दुश्मनियां भी निभाता था। काला दाई वाला की बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ अच्छा ताल्लुक था और बिल्ला इस पर यकीन भी करता था, मगर जब बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो गया तो इसके कुछ देर बाद टीपू ट्रक्का वाला और काला दाई वाला किसी वजूहात से अलग हो गए। काला दाई वाला अपने मुखालिफ को कभी माफ़ नहीं करता था। सियालकोट में मुखालिफ पार्टी पर हमला करने के लिए गधा गाड़ी लेकर सब्जी वाले का रूप धार कर 4 बंदों को कत्ल करने के बाद वो गधा गाड़ी पर फरार हो गया। काला दाई वाला के बेटे के मुताबिक काला दाई वाला पीरो फकीर को बहुत मानता था और इसके मुर्शद सरगोदा से थे, और काला दाई वाला के मुर्शद की दुआ थी कि वो गोली से नहीं मरेगा, और ऐसा ही हुआ। काला दाई वाला पर कई मरतबा हमले हुए, मगर वो हर बार बच जाता, मगर इसके गनमैन और साथ मुखालिफ पार्टी के कुछ लोग मारे जाते। एक मरतबा सेशन कोर्ट में दुश्मन वकील की बेंस में आया और काला दाई वाले को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो गोली मारने लगा तो काला दाई वाले ने उसका हाथ नीचे कर दिया और गोली काला दाई वाले के पाँव पे जा लगी। काला दाई वाला प्रॉपर्टी का काम करता था और कई मशहूर लोगों से मिलकर प्रॉपर्टी का काम करता। इनका दफ्तर कुर्तबा चौक लाहौर में था। एक दफ़ा दफ्तर जाते हुए मुखालफिन ने हमला कर दिया, जिसमें काला दाई वाले को 15 गोलियां लगीं और इसके कुछ साथी मारे गए, लेकिन 15 गोलियां लगने के बावजूद काला दाई वाला बच गया। काला दाई वाले के बारे में ये मशहूर था कि वो अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता। इस तरह शहजान के करीब पुलिस मुकाबले में काला दाई वाला का बेटा, जबकि 3 पुलिस मुलाजिम मारे गए और काला दाई वाले के 3 बंदे मारे गए और काला दाई वाला उसी वक्त फरार हो गया। ग्वाल मंडी में एक आदमी ने एक मशहूर शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसकी बना पर उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले की बीवी ने यह ऐलान करवाया कि जो मेरे शोहर का बदला लेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। फिर काला दाई वाले ने उस मशहूर शख्स को कत्ल किया और इस लड़की से शादी कर ली। कुछ देर बाद काला दाई वाले के बेटे पर 302 का पर्चा हुआ और वो जेल चला गया। इस बात का काला दाई वाले को बहुत गम हुआ कि मैं दूसरों को जेल से बाहर निकलवाता हूँ और अब खुद मेरा बेटा जेल में है और मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। इसी गम में वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया।